साथियों, धीरे धीरे जीवन की गति तेज होती जाती है। हम चलते रहते हैं, भागते रहते हैं, सोचते रहते हैं और फिर एक दिन अचानक हमें एहसास होता है हम थक चुके हैं। लेकिन ये थकान शरीर की नहीं होती, ये थकान मन की होती है। हम कहते हैं मैं बहुत टेंशन में हूँ, पर क्या आपने कभी गहराई से सोचा है टेंशन होती क्या है? टेंशन कोई बाहर से आया हुआ दुश्मन नहीं है। वह ना तो किसी व्यक्ति का नाम है, ना किसी परिस्थिति का। टेंशन दरअसल मन की वह जकड़न है जो तब पैदा होती है जब जीवन वैसा नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन हम हमेशा बाहर देखने लगते हैं। अगर नौकरी अच्छी होती तो मैं खुश होता, अगर लोग मेरी बात समझते तो मैं शांत रहता, अगर पैसा ज्यादा होता तो चिंता नहीं होती। हम जीवन को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हैं। यहीं से तनाव जन्म लेता है। हम कहते हैं काश मेरा दिमाग शांत हो जाए, पर सच ये है मन कभी अपने आप शांत नहीं होता। मन को शांत होने की अनुमति देनी पड़ती है। हम मन से कहते हैं सोचो, डरो, तुलना करो, भविष्य की चिंता करो। लेकिन जब मन थक जाता है तो हम उससे कहते हैं अब शांत हो जाओ। मन पूछता है अब क्यों? बुद्ध ने कहा था जिस मन को तुमने वर्षों तक दौड़ाया है उससे एक दिन में रुकने की उम्मीद मत करो। तनाव तब नहीं होता जब दुख आता है, तनाव तब होता है जब हम दुख को स्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जीवन कहता है हो गया। यही टकराव मन को तोड़ता है। हम चाहते हैं लोग हमारी बात सुने, परिस्थितियां हमारे अनुसार बदलें, जीवन हमारे हिसाब से चले, लेकिन हम खुद को बदलना नहीं चाहते। यही संघर्ष तनाव का मूल है। अगर शरीर पर चोट लग जाए तो लोग देख लेते हैं, इलाज हो जाता है, पट्टी बंध जाती है। लेकिन जब मन पर घाव होता है तो हम मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, काम करते रहते हैं और भीतर कुछ टूटता रहता है। टेंशन उसी अदृश्य घाव की तरह है जो दिखता नहीं पर जलन हर पल देता है। हर इंसान किसी न किसी बोझ में दबा है। आज कोई ऐसा नहीं जो पूरी तरह निश्चिंत हो। किसी को पैसे की चिंता, रिश्तों की, भविष्य की, अकेलेपन की। हम हर पल या तो बीते हुए कल में फंसे हैं या आने वाले कल में। वर्तमान में हम बहुत कम होते हैं और यही उलझन धीरे धीरे दुख बन जाती है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि जीवन को नियंत्रित नहीं, केवल जिया जा सकता है, वो तनाव से मुक्त हो जाता है। तनाव की जड़ नियंत्रण की इच्छा है। हम सोचते हैं अगर सब कुछ हमारे अनुसार हो तो हम खुश होंगे, लेकिन सच ये है जो सब कुछ अपने अनुसार चलाना चाहता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है। बुद्ध ने कहा था जो बहाव के साथ झुक जाता है वही तूफान में भी बच जाता है। पेड़ हवा के साथ झुकते हैं इसलिए टिके रहते हैं, जो अकड़ जाते हैं वो टूट जाते हैं। जीवन भी वैसा ही है। जीवन नदी की तरह है। अगर आप बहाव के साथ हैं तो यात्रा सुंदर है, अगर आप पत्थर बनकर अड़ गए तो पानी भी चोट बन जाता है। जीवन में दुख इसलिए नहीं होता कि परिस्थितियां कठिन हैं, दुख इसलिए होता है क्योंकि हम उन्हें मानने से इनकार करते हैं। हम कहते हैं ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों, मैं इसके। लेकिन जीवन हमसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगता, जीवन बस होता है। बुद्ध कहते हैं दुख का अंत इच्छा के अंत से नहीं, अस्वीकार के अंत से होता है। बहुत लोग सोचते हैं अगर मैंने स्वीकार कर लिया तो मैं हार मान लूंगा, लेकिन स्वीकार करना हार नहीं है। स्वीकार करना युद्ध को समाप्त करना है। जब आप किसी सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो आप उससे लड़ना बंद कर देते हैं, और जब लड़ाई खत्म होती है तो ऊर्जा बचती है। युद्ध में थकान होती है, स्वीकार में विश्राम। क्योंकि मन हमेशा नियंत्रण चाहता है। मन कहता है मेरी बात मानी जानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लोग ऐसे क्यों हैं। मन को लगता है अगर वो मान गया तो उसकी सत्ता चली जाएगी, पर सच ये है मन को थकान इसी सत्ता की चाह से मिलती है। बुद्ध का ध्यान किसी मंत्र से शुरू नहीं होता, वो देखने से शुरू होता है। बस देखो क्या हो रहा है, मन क्या सोच रहा है,
शरीर क्या महसूस कर रहा है, बिना बदले, बिना ठीक किए, बिना जजमेंट के। दर्द है तो बस देखो, दर्द है। चिंता है तो बस देखो, चिंता है। भागो मत, दबाओ मत। दबाया हुआ दुख ही तनाव बनता है। हम दुख को दबाते हैं, हम कहते हैं मुझे मजबूत बनना है, रोना कमजोरी है। लेकिन जो दुख महसूस नहीं किया गया वही भीतर जहर बन जाता है। बुद्ध कहते हैं जो अनुभव किया जाता है वही मुक्त होता है। स्वीकार का सबसे सरल रास्ता सांस है। सांस कभी भविष्य में नहीं जाती, सांस कभी अतीत में नहीं जाती, सांस हमेशा वर्तमान में होती है। जब मन भटकता है तो सांस को देखो, जब तनाव बढ़े तो सांस को महसूस करो। कुछ बदलो मत, बस महसूस करो। हम दुख से कहते हैं तू गलत है, लेकिन दुख कुछ कहने आया होता है। वह संकेत है कि कहीं कुछ समझा नहीं गया। दुख शिक्षक है, पर हम उसे दुश्मन बना लेते हैं। स्वीकार का मतलब ये नहीं कि अन्याय सहते रहो। स्वीकार का मतलब है पहले सच्चाई को मानो, फिर जो बदल सकता है उसे शांति से बदलो, और जो नहीं बदल सकता उसे प्रेम से छोड़ दो। भागो न जकड़ो, बस संतुलन। अब कुछ क्षण रुकिए, अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और छोड़ दें। जो भी मन में चल रहा है उसे आने दें। कोई लड़ाई नहीं, कोई सुधार नहीं, बस ये कहें जो है मैं उसे देख रहा हूं। यही ध्यान की शुरुआत है। स्वीकार से शांति क्यों आती है? क्योंकि स्वीकार वर्तमान से दोस्ती है, और जब आप वर्तमान के मित्र बन जाते हैं तो भविष्य का डर धीरे धीरे कम हो जाता है। मन कभी खाली नहीं रहना चाहता। जब कुछ नहीं होता तो भी वो कुछ चाहता है। यही मन की आदत है। बुद्ध कहते हैं इच्छा का अंत दुख का अंत नहीं, इच्छा को देखने से दुख का अंत होता है। हम समझते हैं अगर इच्छाएं खत्म हो जाएं तो जीवन सूना हो जाएगा, लेकिन बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि इच्छा को मार दो। उन्होंने कहा इच्छा को समझो। इच्छा सिर्फ चाह नहीं है, इच्छा वो बेचैनी है जो कहती है अभी जो है वो पर्याप्त नहीं। चाहे वो पैसा हो, प्रेम हो, सम्मान हो, शांति हो, इच्छा कहती है थोड़ा और चाहिए। और जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है दूसरी जन्म ले लेती है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। इच्छा और अपेक्षा का संबंध, इच्छा धीरे धीरे अपेक्षा बन जाती है और अपेक्षा धीरे धीरे अधिकार। हम सोचने लगते हैं मैंने इतना किया है तो मुझे ये मिलना ही चाहिए। यहीं से क्रोध, दुख और तनाव जन्म लेते हैं। आज की सबसे बड़ी आग तुलना है। हम अपना जीवन दूसरों की तस्वीरों से तौलते हैं, उनकी मुस्कान देखकर अपने दुख को छोटा समझते हैं। बुद्ध कहते हैं तुलना वहीं होती है जहां स्वयं को जानना अधूरा होता है। इच्छा को कैसे ढीला करें? पहला कदम, इच्छा को गलत मत कहो, बस देखो। जब मन कहे मुझे ये चाहिए तो पूछो क्या इसके बिना मैं अभी जीवित नहीं हूं? ज्यादातर उत्तर होगा नहीं, मैं जीवित हूं। कृतज्ञता। इच्छा का संतुलन कृतज्ञता इच्छा को खत्म नहीं करती, लेकिन उसे नरम कर देती है। हर रात 3 चीजें याद करो जो आज थीं, छोटी हो या बड़ी। मन धीरे धीरे पर्याप्तता सीखता है। ध्यान अभ्यास। इच्छा को देखना, आंखें बंद करें, मन में जो भी चाह उठे उसे देखें, उसे पकड़े नहीं, उसे दबाए नहीं, बस देखें और सांस लेते रहें। देखते देखते इच्छा की तीव्रता कम हो जाती है। बुद्ध का सूत्र, इच्छा बराबर दुख नहीं, इच्छा से चिपकना बराबर दुख। मन की सबसे गहरी जड़ इच्छा नहीं है, उससे भी नीचे अहंकार है। अहंकार यानी ये भावना कि मैं अलग हूं, मैं सही हूं, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहीं से तनाव जन्म लेता है। बुद्ध कहते हैं दुख का कारण मैं है और मुक्ति का द्वार मैं का निरीक्षण। अहंकार क्या है? अहंकार घमंड नहीं है, अहंकार एक पहचान है। हम कहते हैं मैं ऐसा हूं,
मैं वैसा हूं, लोग मुझे ऐसे देखें। ये मैं हर अनुभव को अपने ऊपर ले लेता है। अगर कोई बात कह दे तो लगता है मुझ पर हमला हुआ। अगर कोई आगे बढ़ जाए तो लगता है मुझे पीछे छोड़ दिया। शरीर को चोट लगे तो दर्द होता है, लेकिन अहंकार को चोट लगे तो दुख गहरा होता है, क्योंकि अहंकार हमारी छवि है। हम सच से नहीं, अपनी छवि से जुड़े रहते हैं। मन हर बात को मेरे बारे में बना लेता है। कोई चुप है, मन कहता है वो मुझसे नाराज है। कोई व्यस्त है, मन कहता है मेरे लिए समय नहीं। कोई सफल है, मन कहता है मैं पीछे रह गया। ये सब अहंकार की भाषा है। बुद्ध का दृष्टिकोण अनात्मा। बुद्ध ने कहा कोई स्थायी मैं नहीं है। जो है वो अनुभवों का प्रवाह है। विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, शरीर बदलता है, लेकिन हम कहते हैं ये सब मैं हूं। बुद्ध कहते हैं जिसे तुम मैं कहते हो वो बदलता रास्ता है। जो बदलता है वो स्थायी कैसे हो सकता है? अहंकार नियंत्रण चाहता है। वो कहता है मेरी बात मानी जाए, मेरी योजना सही है। लेकिन जीवन किसी की योजना नहीं मानता। यहीं से टकराव होता है। नम्रता खुद को छोटा समझना नहीं। नम्रता खुद को ब्रह्मांड का केंद्र न मानना है। जब अहंकार ढीला पड़ता है तो जीवन हल्का लगने लगता है। ध्यान अभ्यास। मैं को देखना अब कुछ क्षण। आंखें बंद करें। जब भी मन कहे मेरे साथ ऐसा हुआ, तो पूछें किसके साथ? उस मैं को ढूंढिए। आप पाएंगे वो सिर्फ विचार है। अहंकार का क्षय, शांति का उदय। अहंकार के घटते ही रक्षात्मकता कम होती है। आप हर बात अपने ऊपर नहीं लेते, और यही शांति की शुरुआत है। अभी तक हमने सीखा अहंकार पहचान है, घमंड नहीं। हर दुख मैं से जुड़ जाता है। स्थायी आत्मा का भ्रम तनाव लाता है। देखने से अहंकार ढीला पड़ता है, नम्रता से हल्कापन आता है। अब तक हमने समझा तनाव बाहर से नहीं आता, वो इच्छा से जन्म लेता है। अहंकार से मजबूत होता है और अस्वीकार से गहरा हो जाता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है, इससे बाहर कैसे आए? उत्तर बहुत सरल है, लेकिन मन के लिए कठिन। उत्तर है ध्यान। बुद्ध कहते हैं तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें बस यहीं ठहरना सीखना है। ध्यान क्या नहीं है? ध्यान सोचना बंद करना नहीं है। ध्यान मन को जबरन शांत करना नहीं है। ध्यान कोई जादुई अवस्था नहीं है। ध्यान है जो है उसे वैसा ही देखना। मन क्यों भटकता है? मन भटकता है क्योंकि उसे यही सिखाया गया है। वर्षों से हमने उसे भविष्य में दौड़ाया है, अतीत में उलझाया है। अब अगर वो 2 मिनट में शांत न हो तो आश्चर्य कैसा? बुद्ध कहते हैं मन को दोष मत दो, उसे समझो। सांस, ध्यान का द्वार। ध्यान की शुरुआत सांस से होती है। सांस सबसे सरल है, सबसे पास है और सबसे सच्ची है। सांस कभी झूठ नहीं बोलती। पहला अभ्यास, सांस को देखना। अब जहां भी हो वहीं बैठ जाएं। रीढ़ सीधी पर कठोर नहीं, आंखें बंद या आधी खुली। अब ध्यान दे। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। कुछ बदलना नहीं है, बस देखना है। अगर मन भटके तो कोई डांट नहीं, बस धीरे से सांस पर वापस आ जाएं। विचार आएंगे, उन्हें आने दे। ध्यान में विचार आएंगे, ये असफलता नहीं है, ये स्वाभाविक है। विचार आसमान में बादल हैं, आप आसमान हैं। तनाव ध्यान में क्यों उभरता है? कई लोग कहते हैं ध्यान करते ही बेचैनी बढ़ जाती है। ये गलत नहीं है। ध्यान दबा हुआ सब कुछ सतह पर लाता है, जैसे गंदा पानी हिलाने पर ऊपर आ जाता है। अगर ध्यान में दुख आए तो भागो मत। अगर आंसू आए तो रोको मत। जो देखा जाता है वो पिघलता है। ध्यान स्वीकार का अभ्यास है। आप कहते हैं ये भी ठीक है, यही मन ढीला पड़ता है। दूसरा अभ्यास, शरीर को महसूस करना। अब ध्यान को सांस से शरीर की ओर लाएं। पैरों को महसूस करें, घुटनों को, पेट को, छाती को, कंधों को।
चेहरे को। जहां तनाव है वहां ठहरे, कुछ करे नहीं, बस महसूस करे। तनाव ऊर्जा है, तनाव दुश्मन नहीं, वो जमी हुई ऊर्जा है। ध्यान में वो पिघलती है। कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जहां सब शांत लगता है। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करें, वे आएंगे और जाएंगे। आपका काम बस उपस्थित रहना है। ध्यान कभी कभी करने से लाभ नहीं देता, थोड़ा थोड़ा हर दिन, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ध्यान का फल धीरे धीरे आप देखेंगे। प्रतिक्रियाएं कम होंगी, धैर्य बढ़ेगा, भीतर जगह बनेगी, तनाव ढीला पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद से लड़ना बंद कर देंगे। ध्यान ने आपको रुकना सिखाया, देखना सिखाया, स्वीकार करना सिखाया। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है, जब मन शांत होने लगे तो जीवन के घाव कैसे भरते हैं? उत्तर है करुणा। बुद्ध कहते हैं, जिसने स्वयं पर करुणा नहीं की वो संसार पर करुणा कैसे करेगा? करुणा क्या है? करुणा दया नहीं है, करुणा कमजोरी नहीं है, करुणा है दुख को देखकर दिल का कठोर न होना। सबसे पहले अपने दुख के प्रति। हम खुद के सबसे कठोर न्यायाधीश हैं। हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। हम कहते हैं, मुझसे गलती हुई, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं और अच्छा कर सकता था। ये आत्म आलोचना धीरे धीरे आत्मघृणा बन जाती है और वहीं से तनाव गहरा होता है। अपने दुख को देखना बिना शर्म के। करुणा की शुरुआत तभी होती है जब हम अपने दुख से शर्मिंदा नहीं होते। दुख कोई अपराध नहीं है, थक जाना कमजोरी नहीं है। बुद्ध की सीख, घायल तीर की कथा। एक व्यक्ति को तीर लगा। वो बोला, पहले ये बताओ किसने तीर मारा, क्यों मारा, किस लकड़ी का था? बुद्ध बोले, जब तक उत्तर मिलेंगे तब तक वो मर चुका होगा। पहले घाव को देखो। स्वयं से करुणा कैसे करें? पहला कदम, स्वीकार। अपने मन से कहो, हाँ ये कठिन है, हाँ मुझे दर्द हो रहा है, हाँ मैं थक गया हूं। कोई समाधान नहीं, कोई सुधार नहीं, सिर्फ साथ। करुणा अभ्यास। स्वयं के लिए अब आंखें बंद करें, अपने दिल के पास हाथ रखें, धीरे धीरे कहें, मैं अपने दर्द को देख रहा हूं, मैं खुद को दोष नहीं दे रहा, मैं अपने साथ हूं। कठोरता क्यों आती है? क्योंकि हमें सिखाया गया, मजबूत बनो, मत रो, चलते रहो। लेकिन जो रोया नहीं वो अंदर से टूट गया। दूसरों के प्रति करुणा, जब आप खुद के लिए नरम होते हैं तब आप देख पाते हैं दूसरे भी अपने बोझ में दबे हैं। जो गुस्सा कर रहा है वो भी कहीं घायल है। करुणा और सीमाएं। करुणा का अर्थ सब कुछ सहना नहीं, करुणा का अर्थ है क्रोध के बिना सीमा तय करना। आप ना कह सकते हैं बिना नफरत के। करुणा से तनाव कैसे पिघलता है? क्योंकि तनाव अक्सर खुद से युद्ध है। करुणा युद्ध रोक देती है। जहां युद्ध नहीं वहां शांति अपने आप आती है। धीरे धीरे बदलाव। करुणा कोई एक दिन का अभ्यास नहीं, ये हर पल की नरमी है। आप पाएंगे आत्मालोचना कम होगी, दिल हल्का होगा, संबंधों में कोमलता आएगी, तनाव की जड़ ढीली पड़ेगी। मनुष्य का सबसे बड़ा डर गरीबी नहीं है, असफलता नहीं है, अकेलापन भी नहीं है। सबसे बड़ा डर है खो देना। और हर खोने के डर के पीछे एक ही सच्चाई छुपी है, मृत्यु। मृत्यु की बात से हम क्यों भागते हैं? हम कहते हैं, इस पर बात मत करो, अभी बहुत समय है, नेगेटिव मत सोचो। लेकिन मृत्यु सोचने से नहीं आती और न सोचने से रुकती भी नहीं। बुद्ध कहते हैं, जो मृत्यु को देखता है वही जीवन को सच में देख पाता है। अनित्यता। सब कुछ बदल रहा है। बुद्ध की सबसे केंद्रीय शिक्षा अनित्यता। जो आया है वो जाएगा, जो जुड़ा है वो टूटेगा, जो जन्मा है वो मरेगा। लेकिन हम कहते हैं ये हमेशा ऐसा ही रहे। यहीं से भय पैदा होता है। हम किससे डरते हैं? हम मृत्यु से नहीं डरते, हम छूटने से डरते हैं। मेरे लोग, मेरा शरीर, मेरी पहचान, मेरी यादें। लेकिन बुद्ध पूछते हैं, क्या इनमें से कोई भी वास्तव में तुम्हारा था? चिपकाव और भय,
जहाँ चिपकाव है वहाँ भय है। आप जितना कसकर पकड़ते हैं, डर उतना ही बढ़ता है। जीवन को मुट्ठी में पकड़ोगे तो दर्द होगा, हथेली खोलोगे तो शांति। मरण स्मृति, मृत्यु का ध्यान। बुद्ध ने मृत्यु से भागने को नहीं, उसे देखने को कहा। मरण स्मृति, मृत्यु का स्मरण, ये डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अभ्यास, अनित्यता का अनुभव। अब कुछ क्षण आंखें बंद करें, अपने शरीर को महसूस करें। ये शरीर कभी बच्चा था, अब बदल चुका है। हर कोशिका बदल रही है, कुछ भी स्थिर नहीं। मृत्यु का अर्थ अंत नहीं। बुद्ध ने आत्मा की अमरता पर बहस नहीं की। उन्होंने कहा, देखो, जो है वो क्षणिक है, और जो क्षणिक है उससे चिपकना दुख है। मुक्ति अमर होने में नहीं, डर छोड़ने में है। मृत्यु जीवन को कैसे सुंदर बनाती है, क्योंकि जब आप जानते हैं ये क्षण लौट कर नहीं आएगा, तो आप ज्यादा उपस्थित होते हैं, कम शिकायत करते हैं, प्रेम को टालते नहीं। मृत्यु जीवन की दुश्मन नहीं, उसकी सीमा रेखा है। शोक और करुणा, जब कोई जाता है तो दुख आता है। बुद्ध ने दुख को गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा, रो, महसूस करो, पर ये जानो ये प्रकृति का नियम है। शोक प्रेम की कीमत है। भय का गलना, जब आप अनित्यता को बार बार देखते हैं तो भय धीरे धीरे गलने लगता है। आप लड़ना छोड़ देते हैं। अब तक हमने दुख को समझा, तनाव की जड़ देखी, इच्छा को जाना, अहंकार को पहचाना, ध्यान में ठहरे, करुणा को जगाया और अनित्यता को स्वीकार किया। अब प्रश्न ये नहीं है और क्या समझे, प्रश्न है अब जिए कैसे। बुद्ध ने कभी जंगल में भागने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, जागृत होकर जियो। जागृत जीवन क्या है? जागृत जीवन का अर्थ है सोच में नहीं, अनुभव में रहना। आप जो कर रहे हैं उसे पूरा कर रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो सच में खा रहे हैं। चल रहे हैं तो चल रहे हैं। आधा शरीर यहाँ, आधा भविष्य में नहीं। मन फिर भटकेगा, ये ठीक है। जागृत जीवन परिपूर्णता नहीं मांगता। मन फिर भटकेगा, पुरानी आदतें आएंगी। अंतर बस इतना है, अब आप उन्हें पहचान लेंगे। प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर पहले। कोई बोले तो तुरंत प्रतिक्रिया। अब एक सांस, एक ठहराव, फिर उत्तर। यही बुद्धत्व है। संबंधों में जागरूकता। दूसरों को बदलने की जगह अपने देखने के तरीके को बदलो। हर व्यक्ति अपने दुख के बोझ में है। ये समझ क्रोध को करुणा में बदल देती है। दैनिक छोटा अभ्यास, जीवन में उतारने योग्य। सुबह 3 गहरी सांसें और एक वाक्य, आज मैं जागृत रहने का अभ्यास करूंगा। रात, दिन में कहाँ जागृत थे और कहाँ खो गए, बस देखें, कोई जजमेंट नहीं। काम और तनाव। काम बदलने से हमेशा शांति नहीं आती, काम करने का तरीका बदलने से आती है। एक समय में एक काम। दुख फिर आएगा, ये विफलता नहीं। जागृत जीवन का अर्थ दुख का अंत नहीं, दुख से अचेत जीवन का अंत। अब दुख आएगा और जाएगा, आप टूटेंगे नहीं। आध्यात्मिक अहंकार से सावधान। ये मत सोचो मैं जागृत हो गया, ये भी अहंकार है। हर दिन शुरुआत है। जीवन की सादगी बुद्ध की अंतिम शिक्षा। बहुत सरल थी। कम चाहो, गहराई से जियो, सचेत रहो, यही मुक्ति है। अंतिम ध्यान। अब एक गहरी सांस। जो सुना उसे पकड़ो मत, जो समझा उसे ढो मत, बस इस क्षण में ठहरो। यही बुद्ध का मार्ग है। हम सब कहते हैं मैं बहुत तनाव में हूं, लेकिन बुद्ध पूछते हैं तनाव आया कहां से? क्या वो बाहर से आया या भीतर किसी चीज से जन्मा? तनाव कोई दुश्मन नहीं है, वो संकेत है कि हम जीवन से लड़ रहे हैं। जब जीवन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहीं से दुख शुरू होता है। मन की दौड़। मन हमेशा या तो बीते हुए कल में रहता है या आने वाले कल में। वर्तमान में हम बहुत कम होते हैं
और जब हम वर्तमान से दूर होते हैं तो शांति भी दूर हो जाती है। बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर की पकड़ है, इच्छा, जो कभी संतुष्ट नहीं होती। हम सोचते हैं जब ये मिल जाएगा तब खुश होंगे, लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है दूसरी जन्म ले लेती है। मन कहता है थोड़ा और चाहिए। इच्छा दुख नहीं है, इच्छा से चिपकना दुख है। अहंकार, मैं की दीवार। हम हर अनुभव को अपने ऊपर ले लेते हैं। कोई चुप है, मेरे कारण। कोई आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। ये मैं हर बात को व्यक्तिगत बना देता है। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम मैं कहते हो वो सिर्फ विचारों का प्रवाह है। स्वीकार, लड़ाई का अंत स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना युद्ध को समाप्त करना है। जब आप कहते हैं हाँ ये ऐसा ही है, तो मन ढीला पड़ता है। जहाँ लड़ाई नहीं वहाँ शांति अपने आप आती है। सांस, वर्तमान का द्वार। सांस कभी भविष्य में नहीं जाती, कभी अतीत में नहीं जाती। सांस हमेशा अभी में होती है। जब मन भटके तो सांस को देखिए। कुछ बदलना नहीं है, बस देखना है। ध्यान, कुछ करने का नहीं, देखने का अभ्यास। ध्यान सोचना बंद करना नहीं है, ध्यान है जो है उसे वैसा ही देखना। विचार आएंगे, उन्हें आने दे। भावनाएं उठेंगी, उन्हें उठने दे। आप आसमान हैं, विचार बादल। करुणा, स्वयं से शुरुआत। हम दूसरों को माफ कर देते हैं लेकिन खुद को नहीं। हम खुद से कहते हैं मुझसे गलती हुई, मैं कमजोर हूं। बुद्ध कहते हैं, जिसने स्वयं पर करुणा नहीं की वो संसार पर करुणा कैसे करेगा। अपने दुख से कहिए, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अनित्यता, सब बदल रहा है। जो आया है वो जाएगा, जो जुड़ा है वो छूटेगा। यही जीवन का नियम है। हम मृत्यु से नहीं डरते, हम छूटने से डरते हैं। लेकिन जो बदलता है उसे पकड़ना दुख है। जागृत जीवन, बुद्ध ने कहा, जंगल में मत भागो, जीवन से मत भागो, जागृत होकर जियो। खाना खा रहे हो तो सच में खाओ, चल रहे हो तो सच में चलो। आधा मन यहां, आधा कहीं और नहीं। दुख फिर आएगा, ये ठीक है। जागृत जीवन का अर्थ दुख का अंत नहीं, दुख से अचेत जीवन का अंत। अब दुख आएगा और जाएगा, आप टूटेंगे नहीं। छोटा दैनिक अभ्यास, सुबह एक गहरी सांस और कहिए, आज मैं जागृत रहने का अभ्यास करूंगा। रात, दिन को देखें, कहाँ जागृत थे, कहाँ खो गए। कोई जजमेंट नहीं। अंतिम संदेश, शांति कहीं बाहर नहीं है, वो यहीं है, बस देखने की देर है। यही बुद्ध का मार्ग है। अगर ये शांति आपके मन को थोड़ा भी छू गई हो, अगर आप ऐसे ही ध्यानात्मक बुद्ध प्रेरित यात्राएं आगे भी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस शांति को दूसरों तक भी पहुंचने दें।